और तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे, अकेले अपने इस घोर पाप का बोझ उठाए संवेदना के स्नेह लेप के लिए तरसते हुए अश्वत्थामा। पौराणिक कथाओं को लेकर अलग अलग मान्यताएं निकलती रहती हैं और इन्हीं पौराणिक कथाओं में एक कथा है महाभारत की, जिसको आपने बचपन से लेकर आज तक कभी न कभी सुना होगा। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो निकलकर सामने आती रहती हैं। इसी महाभारत में एक नाम था अश्वत्थामा का, जिसको लेकर लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा महाभारत काल से लेकर आज तक जिंदा है। और कई ऐसे लोग हैं जो 5000 साल से जंगल में भटक रहे अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये सारे दावे प्रतिदावे हकीकत है या फसाने, और साथ ही बताएंगे पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा के बीच के एक ऐसे किस्से जो बड़ा ही दिलचस्प है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा को शिव का अंश भी माना जाता था, जिसके सर पर जन्म से ही मणि थी, और यही वजह थी कि अश्वत्थामा को महाभारत युद्ध में शक्तिशाली बनाती थी। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। जब गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बने तो पांडवों की सेना में उन्होंने बड़ी तबाही मचाई, जिससे पांडवों को श्री कृष्ण ने कूटनीति से गुरु द्रोण का वध करने का सुझाव दिया। दूसरे दिन युद्ध में यह अफवाह फैला दी गई अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। जिसके बाद गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या यह सच है, जिस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया हाँ, परंतु अश्वत्थामा हाथी। जिससे गुरु द्रोण युधिष्ठिर की पहली बात तो सुन लिए, परंतु दूसरी शब्द नहीं सुन पाए। और गुरु द्रोण अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण उन्होंने अपने शस्त्र वहीं त्याग दिए। जिसके बाद धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। फिर दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना आखिरी सेनापति नियुक्त किया, और अपने पिता के छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात को सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चों पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिससे श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकाला और वहां बने घाव को कभी ना भरने की और पृथ्वी पर युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया। यही वजह है अश्वत्थामा की जिंदा होने की। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती हैं। साथ ही एक किस्सा पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी है। जब पृथ्वीराज चौहान एक बार मध्य प्रदेश के वन में रास्ता भटक गए थे, तब उन्हें उस वन में एक विशालकाय भुजाओं और असाधारण लंबाई वाला एक इंसान मिला, जिसके मस्तक पर एक गहरा घाव था। जिसे देख उन्होंने उसका इलाज करने का सोचा। इलाज के दौरान उस व्यक्ति पर उनके दवाओं का कोई असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से उस योद्धा ने पृथ्वीराज चौहान को अपनी अश्वत्थामा होने की बात बताई। पृथ्वीराज चौहान युद्ध विद्या के साथ साथ आयुर्वेद में भी निपुण थे। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी विद्या का ज्ञान भी दिया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर